हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारी ग्रास माइनिंग पे होने वाली है एंड आप लोग देख सकते हो मैंने आप लोग के सामने अपनी एक वीडियो को ओपन रखा हुआ है। ये वीडियो मैंने आज से कुछ 17 दिन पहले यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करी थी। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जा कर के आप लोग इस वीडियो को देखना। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक हमारा मेन रीज़न है क्योंकि इसके अंदर मैंने आप लोग को एक डिटेल्ड प्रोसेस बताया हुआ है कि आप लोगों को किस तरह ग्रास के अंदर आकर के माइनिंग करनी है। एंड यहाँ पे हमारे को जो डिस्कनेक्शंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मैंने यहाँ पे इनके भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हुए हैं। बट तब भी मैं इस वीडियो में आप लोग को फिर से बता दूंगा, अगर कोई यहाँ पे नया यूज़र आया है उसके लिए, क्योंकि ग्रास माइनिंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट रहने वाला है क्योंकि इसका जो प्राइस है मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है क्योंकि वो बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट हो सकता है। एंड बात करें इसका प्री सेल मार्केट का प्राइस इस समय $0.01 चल रहा है। तो आप लोग को इसका प्री सेल मार्केट यानी कि वेल मार्केट के बारे में भी सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग को मैं थोड़ा सा ग्रास माइनिंग के बारे में समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, ग्रास माइनिंग यहाँ पे लेयर 2 डेटा सॉल्यूशन प्रोजेक्ट है जो कि एआई के अंदर वर्क करता है। एंड इसके अंदर मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफ़ी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी हुई है ग्रास माइनिंग के बारे में। बट आज की वीडियो में मैं आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें बताने वाला हूँ जो ग्रास माइनिंग को यहाँ पे कुछ अलग बनाता है बाकी सारे प्रोजेक्ट से। क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट है वो एक यूनिक है गाइस, वो ऐसा प्रोजेक्ट कोई है ही नहीं मार्केट के अंदर जो काम ये कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को लेके चलता हूँ ट्विटर के अकाउंट पे दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो कि बाइनेंस यानी कि ऑफिशियल बाइनेंस का जो ट्विटर पेज है उन्होंने यहाँ पे पोस्ट करा है टचिंग ग्रास BRB। एंड उसी के बाद में इन्होंने कहा है स्टॉप स्क्रॉलिंग डोंट प्रोसीड अंटिल यू टच द ग्रास। यानी कि यहाँ पे हमारे को हिंट दे रहे हैं लोग कि ये भी ग्रास टोकन के अंदर यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि ग्रास माइनिंग जो है, हमारे ग्रास टोकन जो है वो हमारे को बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पे बाइनेंस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइनेंस लैब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर फंडिंग कर रही है एंड बायबिट भी कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के वजह से मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एंड बात करते हैं कि इसका जो प्री सेल चल रहा है यानी कि मार्केट के अंदर चालू हो चुका है, तो वो आप लोग को मैं डायरेक्टली उस वेबसाइट के ऊपर आकर के दिखा दूंगा। बट पहले मैं आप लोग को यहाँ बता देता हूँ, अगर आप लोग अभी कीवी ब्राउजर में आते हो, मैंने आप लोगों से कहा था, ये तो मैं आप लोग को सिंपली दिखा रहा हूँ जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं कि यहाँ पे जो इसका इंटरफेस होता है ग्रास माइनिंग का वो ऐसा होता है। बट करंटली अभी मैंने यहाँ पे जब वीडियो बनाई है तो यहाँ पे इनका जो सर्वर है वो डाउन है इस समय, और मैक्सिमम टाइम इनका सर्वर अभी डाउन ही रह रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर दम नहीं है कि इनका जो सर्वर है वो इतने सारे यूजर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा। बात क्या हुई कि एकदम से ग्रास माइनिंग जो है वो स्पेकुलेशन में आना चालू हुआ, यानी कि उसकी पॉपुलैरिटी मार्केट के अंदर इंक्रीज होना चालू हुई। तो उसके बाद में यहाँ पे करीबन 1.5 मिलियन प्लस यूजर्स ने करीबन पिछले 20 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन के ऊपर आकर के साइन अप करा। तो इतना बड़ा जो इनका यूजर बेस है, इनकी जो प्रोजेक्ट है, इनका जो टीम है वो संभाल नहीं पाया, इसी की वजह से इनका सर्वर डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे जो सर्वर है वो ठीक होता रहता है फिर डाउन होता रहता है। मैं बोलना चाहूँगा आप लोग गलती से भी यहाँ पे मत छोड़ना। अगर आप लोग एक बार यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करते हो कनेक्टेड, तो आप लोग दिन का, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कम से कम 6 घंटा आप लोग को माइनिंग करनी पड़ेगी। और इसके अंदर ऐसा नहीं है, बाकी एप्लीकेशन के अंदर क्या है कि आप लोगों ने माइनिंग एप्लीकेशन को ओपन करा एंड उसके बाद में 24 आवर्स बाद आके क्लिक करते हो। यहाँ पे आप लोग जितना घंटा माइन करोगे उतनी देर तक आप लोग को इस एप्लीकेशन को ओपन रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि आप लोगों ने, अगर आप लोग का 5G है जो यहाँ पे बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, तो आप लोगों ने 4G पे सेट करना है सबसे पहले। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है 5G यूज़र्स के लिए। माना कि 5G यूज़र्स का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा है एंड वहाँ पे हमारे को अच्छी खासी Mbps के अंदर स्पीड देखने को मिलती है, बट वो हमारे को एक कांस्टेंट वे के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो इसीलिए मैं जब यहाँ पे माइनिंग करता हूँ मैक्सिमम टाइम, तो मैं 4G पे करके करता हूँ, क्योंकि 4G नेट जो है वो मेरे को यहाँ पे कांस्टेंट मिलता है मेरे फ़ोन में, और जो मेरा एरिया है और जो मेरी लोकेलिटी उसके अंदर। अब दूसरा आता है दोस्तों हमारा, अब होता क्या है बहुत सारे लोग के पास। अब मैं आप लोग एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं इसके अंदर माइनिंग कर रहा हूँ। अब मैंने इसको यहाँ से बंद करा एंड इसके बाद में मैं कभी यहाँ चला गया, मैं कभी यहाँ चला गया, कभी मैं ऐसे ऐसे फ़ोन में ही घूमने लग गया। तो बहुत सारे लोग का ये जो पीछे का माइनिंग एप्लीकेशन होता है बंद हो जाता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है। सबसे पहली बात तो कि आप लोग की जो रैम मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो आप लोग गलत वे में मत लेके जाना। आप लोग सबसे पहले जाओगे सेटिंग के अंदर, सेटिंग में जाने के बाद में आप लोग जाओगे एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आप लोग अपने कीवी ब्राउज़र के अंदर आओगे तो कीवी ब्राउज़र में आकर के आप लोगों को एक सेटिंग देखने को मिलेगी, अनयूज्ड ऐप सेटिंग, यानी कि कोई एप्लीकेशन पीछे यूज़ नहीं हो रहा। अब मैंने आप लोग कहा ना
ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे है, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को ने बंद कर दिया, तो यानी कि ये एप्लीकेशन चलेगी अब अनयूज्ड वे के अंदर। तो आप लोगों ने इस सेटिंग को यहाँ से ऑन है आपने ऑफ करना है, ठीक है। यानी कि पीछे भी अगर ये सेटिंग, मतलब कि अगर आप ये सेटिंग ऑफ करोगे तो ये अगर एप्लीकेशन है पीछे भी अगर ओपन रहेगी तो आप लोग को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर उसी के साथ साथ बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी परमिशंस है वो आप लोगों को सबसे पहले इसको ग्रांट कर देनी है, मैक्सिमम परमिशंस। और उसी के बाद में आप लोग यहाँ पे एक अच्छी माइनिंग कर सकते हो। एंड इसके बाद में अगर बात करें और स्टोरेज और कैपेसिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब जिन लोगों की रैम कम है, ठीक है, अब किसी किसी की रैम यहाँ पे होगी 3 GB 4 GB, मेरे पास ऐसे यूज़र्स होंगे मुझे लग रहा है। तो 3 GB और 4 GB रैम वाले जितने भी यूज़र्स हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा देर तक पीछे नहीं रख सकते। जैसे कि अभी मैं हूँ, मैं इसको यहाँ पे पीछे रख लेता हूँ, करीबन यहाँ पे 30-30 मिनट हो जाते हैं, कभी का आधा घंटा हो जाता है। बट जो मेरा यहाँ से एप्लीकेशन होती है बंद नहीं होती। तो अगर आप लोगों की रैम कम है दोस्तों, तो आप लोग अवॉइड करो कि आप लोग इस चीज़ को हटाओ पीछे से। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि अगर आप लोग खाना खाने गए हो या फिर आप लोग कोई मूवी वॉच कर रहे हो तो उस टाइम इसको ओपन रखो एंड बीच बीच में इसको देखते रहो। यही आपके पास एक सोल्यूशन है जिससे आप लोग यहाँ पे ढंग से माइनिंग कर सकते हो। अब मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लूँगा, यहाँ पे मैंने आप लोग को मैक्सिमम तरीके बता दिए हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों व्हेल मार्केट की साइड। अब व्हेल मार्केट क्या है? व्हेल मार्केट होता है यहाँ पे वो टोकन सेल होते हैं जो मार्केट के अंदर भी लिस्ट नहीं होते, यानी कि प्री मार्केट सेलिंग। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ग्रास टोकन है। ग्रास टोकन का पहला है 5 मिलियन पॉइंट्स के ऊपर। 5 मिलियन माने 50 लाख ग्रास टोकन जो है वो $10,000 के वर्थ पे सेल हो रहे हैं, यानी कि 0.002, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें 5 लाख पॉइंट्स हो रहे हैं, $1190 पे सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे लोग बहुत सारे बाइंग कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं आप लोग को प्राइस दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि $0.01, $0.02 इस प्राइस के ऊपर यहाँ पे सेलिंग काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इतना प्राइस यहाँ पे जो जैसे कि हम है, हमारे तरह जो यूज़र्स है, इन्होंने आकर के यहाँ पे प्राइस अपना सेट करा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई $90 में सेल कर रहा है, कोई $1500 में सेल कर रहा है, कोई $0.03 लगा रहा है। तो मैं अगर आप लोग को अंदाज़ा लगाऊँ, अगर आप लोगों ने ईपॉक 1 के अंदर हमें ज्वाइन किया होता, खैर मैं तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था पर मैंने यहाँ पे माइनिंग नहीं करी थी। अगर आप लोगों ने माइनिंग करी होती, सबसे कम ले रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ पे अभी तक कम से कम अगर आप लोगों ने ईपॉक टोकन में को ज्वाइन किया होगा तो आप लोग के पास अर्निंग होगी करीबन 15,000 टोकन की। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.01 से तो आप लोग को $150 की यहाँ पे अर्निंग हो चुकी होगी। और अगर हम INR में बात करें तो आप लोग को 12,300 रुपये की अर्निंग अभी तक हो चुकी होगी। और अगर जितने भी लोग यहाँ पे मंथ में अगर माइनिंग कर रहे हैं 25,000 कॉइन्स की, ठीक है, तो 25,000 कॉइन इंटू 0.01 के हिसाब से $250 एंड 82 हमारे को डॉलर का प्राइस 20,500 की आप लोग को अर्निंग होगी। मैं आप लोगों से कहता हूँ दोस्तों, आप लोग दिन का टारगेट बना के चलो। दिन का आप लोग यहाँ से 500 कॉइन अर्न करो एंड 30 डेज़ का आप यहाँ से 15,000 टोकन्स अर्न करोगे। इतना आप लोग टारगेट लेके चलो। मिनिमम टारगेट बोल रहा हूँ दोस्तों, मिनिमम टारगेट बोल रहा हूँ, इतना लेकर के चलो। पर जितने भी यूज़र्स है दोस्तों, जितने भी यूज़र्स है जो हमारे लीडर बोर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रहे हैं इस समय, वो यहाँ पे दिन का 1700 टोकन तो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग से ही अर्न करते हैं एंड रेफरल अर्निंग अलग करते हैं। तो आप लोगों को दिन का हो सके जितना हो सके आप लोग को माइनिंग करनी है। मे भी यहाँ पे दिन का 8 से 9 घंटा मैं यहाँ पे ग्रास के अंदर माइनिंग करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितने कितने डॉलर्स के सेल हो रहे हैं। कोई यहाँ पे $362 का सेल हो रहा है, कोई यहाँ पे 362 का, फिर से $181 का। एंड बाइंग यहाँ पे 0% है इसके अंदर। एंड सबसे ज़्यादा बाइंग जो मेरे को देखने को मिली वो मेरे को प्राइस में देखने को मिली 3.30 मिलियन टोकन्स है, एक जना सेल कर रहा है और 0.0003 के ऊपर 330 मिलियन, यानी कि हो गया गाइस 33 लाख, ठीक है। 33 लाख इंटू 0.003 ये हो गया दोस्तों $9,900, ठीक है। तो इतने ज़्यादा टोकन्स यहाँ पे ये कर रहा है सेल यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं सेलिंग करके। प्री मार्केट के अंदर ही अगर ये प्राइस है तो आप लोग देख सकते हो मार्केट में लिस्टिंग के बाद हमारे को क्या प्राइस देखने को मिलेगा। आई होप कि हमारे को यहाँ पे प्राइस 0.1 समथिंग देखने को मिल जाए। अगर आप लोग के पास 50,000 टोकन्स है तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर 0.1 के हिसाब से मैं यहाँ पे प्राइस लगाता हूँ
तो आप लोगों की $5000 की अर्निंग होती है। और अगर इसको हम $82 से करते हैं तो 4,10,000 रुपये की अर्निंग आप लोग की बनती है। ग्रास माइनिंग के अंदर दम है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रास माइनिंग के अंदर थोड़ा दम है, तभी यहाँ पे सब लोग एकदम से आए हैं माइनिंग करने। बट हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से माइनिंग कर रहे हैं एंड अभी भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली माइनिंग करेंगे। अब हम लोग थोड़े अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करेंगे क्योंकि अब टाइम है दोस्तों अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करने का। आप लोग कम से कम मिनिमम 5 डे का अपना अप टाइम लेके चलना। अब अप टाइम क्या होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ गैलरी में जाकर के। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं आप लोग को दिखाता, वेट अ मिनट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पे अप टाइम है, ठीक है, हमारा जो यहाँ पे अप टाइम है, ये अप टाइम हमारा कम से कम यहाँ पे 5 दिन का होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ से अच्छी अर्निंग कर पाओगे। अप टाइम आप लोग का कम से कम यहाँ पे 5 दिन का होना चाहिए। उसके बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं क्योंकि बाइनेंस भी, अब मेरे को लग रहा है कि बाइनेंस भी इसको सपोर्ट कर रहा है। एंड बात रही अभी लाइव मैंने डिस्कॉर्ड के ऊपर जाके देख लिया, डिस्कॉर्ड पे भी सब बता रहे हैं कि इसका मेंटेनेंस ब्रेक है। आई होप कि रात तक यहाँ पे इनका मेंटेनेंस ब्रेक ठीक हो जाए एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे माइनिंग कर पाए। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है माइनिंग को लेकर के तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। एंड टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने आप लोग को बहुत सारे एयर ड्रॉप्स बताए हुए हैं, जैसे कि नया एयर ड्रॉप है, बहुत अच्छा एयर ड्रॉप रहने वाला है नेक्स्ट मंथ, उसका TGE है यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट है। नेक्स्ट मंथ हमारे को यहाँ पे उस एप्लीकेशन से प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, तब तक के लिए जय श्री राम।